हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट, जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कार्बन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो हम लोग ने देखा था कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, राइट। अब हम लोग ये कार्बन, जैसे कि देखो ये चैप्टर ही कार्बन के ऊपर है, राइट। तो हम लोग कार्बन के बारे में और भी डिटेल में सीखेंगे। इस आज के जो लेक्चर होने वाला है इसमें तो हम लोग बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखने वाले अबाउट कार्बन। सो लेट अस बिगिन। तो सब लोगों को रेडी हो जाना, अपने नोट्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल सब लेके रेडी हो जाओ एंड लेट अस बिगिन। तो देखो यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। मतलब हम ये देखने वाले क्या कार्बन अगर हम लोग किसी अदर एलिमेंट में, किसी अदर कंपाउंड में, किसी अदर मेटल जो कि लिक्विड के फॉर्म में सॉल्वेंट है उसके अंदर अगर मिक्स करते हैं हम लोग कार्बन, तो क्या क्या कार्बन उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है, क्या सॉल्युबल नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी को हम देखने वाले। तो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या कार्बन सॉल्युबल है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिकली एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओके। और एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स लेंगे। सॉल्वेंट्स के मतलब होते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, राइट, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ओके। तो हम लोग ना तीन अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट लेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, कोल पाउडर डालेंगे। क्यों कोल पाउडर? बिकॉज कोल पाउडर इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो हम लोग कार्बन की सॉल्युबिलिटी चेक करें, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, कोल पाउडर। तो हम लोग एक एक्टिविटी देखो, यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के सॉल्वेंट लेंगे, कुकिंग ऑयल, वाटर, केरोसिन, ओके। ये तीन टाइप के सॉल्वेंट में हम लोग कोल पाउडर डालेंगे और देखेंगे हम लोगों को क्या मिलता है। तो देखो मैंने एक यहाँ पे बीकर ले लिया, या तो कॉनिकल फ्लास्क बोल दो, इसके अंदर क्या है, कुकिंग ऑयल है। हम लोग दूसरा भी ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग वाटर रख लेते हैं, ओके। और जो तीसरा है उसके अंदर देखो हम लोग क्या रखने वाले, केरोसिन रखने वाले। तो इसके अंदर केरोसिन है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे तीन टाइप के बीकर है, कुकिंग ऑयल, वाटर एंड केरोसिन। तो हमारे पास तीन सॉल्वेंट इसके अंदर आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले, सॉल्वेंट के अंदर कोल पाउडर डालेंगे, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर कोल पाउडर, तो ये हम लोगों ने क्या किया, कोल पाउडर डाल दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। देखो कुकिंग ऑयल एक सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने कोल पाउडर दिया। ये वाटर है, वाटर के अंदर भी कोल पाउडर डाल दिया। ये क्या है, केरोसिन, केरोसिन में हम लोग ने कोल पाउडर डाल दिया। अब हम लोग चेक करने वाले क्या ये कोल पाउडर जो है वो ये तीनों सॉल्वेंट में क्या सॉल्युबल है या नहीं, यानी कि घुल जाता है या कि नहीं, या तो डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं, दैट वी आर गोइंग टू चेक। तो अभी हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग जरा शेक करेंगे इसको, ठीक है। हम लोग शेक करते हैं इसको भी शेक कर लेता हूं मैं, इसको भी शेक कर लेंगे और इसको भी शेक कर लेंगे, ठीक है। हम लोग ने तीनों को शेक कर लिया। नाउ वी कैन सी दैट इसमें से कहीं पे भी कोल पाउडर हम लोग देख रहे हैं कि डिसॉल्व नहीं हुआ, कोल पाउडर इसमें डिसॉल्व हुआ ही नहीं। तो हम ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते, कंक्लूजन निकाल सकते जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की चेक करते हैं तो हमने देखा हमने तीन सॉल्वेंट लिया था, राइट। कौन कौन से लिए थे, कुकिंग ऑयल, केरोसिन एंड वाटर। और हम लोगों ने शेक किया, बाद में हमने देखा कि ये जो कोल पाउडर है दैट इज नॉट गेटिंग डिसॉल्व। तो अब हम लोगों को इससे क्या क्या कंक्लूजन मिला, हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये एक्टिविटी था, वही एक्टिविटी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का अब आंसर हम लोग ऑब्जर्वेशन से देंगे, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा इसके अंदर एक भी सॉल्वेंट के अंदर जो कोल पाउडर डिसॉल्व नहीं हो, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया इन विच ऑफ द सॉल्वेंट वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल डज द कोल पाउडर डिसॉल्व। वापस से देखो, इन विच ऑफ द सॉल्वेंट वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल, ये तीनों सॉल्वेंट में से डज द कोल पाउडर डिसॉल्व, इसमें से किस में कोल पाउडर डिसॉल्व हुआ। तो आपने देखा आंसर इज कोल पाउडर डज नॉट डिसॉल्व इन एनी ऑफ द सॉल्वेंट। ये तीनों में से किसी में भी डिसॉल्व नहीं हुआ कोल पाउडर। डिसॉल्व हुआ क्या, नहीं। हमने देखा, हमने शेक करके देखा बीकर को, देयर वर नो सच थिंग कि हम लोग को लग रहा है कि वो डिसॉल्व हुआ, उसके अंदर हम लोग को दिख रहा था, तो देयर वाज नॉट डिसोल्यूशन। सो कोल पाउडर डज नॉट डिसॉल्व इन एनी ऑफ द सॉल्वेंट। सेकेंड, व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ अबाउट द सॉल्युबिलिटी। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, क्या रिजल्ट मिला, हमें क्या सीखने मिला। तो हमने देखा कि हमें ये सीखने मिल रहा है कि कोल जो है वो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता है। दैट मीन्स कोल किससे बना हुआ है, कोल इज बेसिकली मेड फ्रॉम कार्बन। तो मैं कार्बन का इन्फरेंस निकालूंगा और मैं बोलूंगा कोल विच इज बेसिकली ए कार्बन कंपाउंड, कार्बन से बना हुआ है, इज इनसॉल्युबल इन एनी ऑफ द सॉल्वेंट।
ये जो कार्बन है बेसिकली हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज नॉट सॉल्युबल, राइट, ये सॉल्युबल नहीं है। सो दिस इज द कंक्लूजन विद दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट। अब हम लोगों ने क्या सीखा, देखो हम लोगों का टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन और हम लोगों को क्या समझ में आया, तो हम लोगों का इन्फेरेंस है, कंक्लूजन है कि दिस पर्टिकुलर कार्बन इज इनसॉल्युबल इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल होता है, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की स्टडी करेंगे। अब रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, सेकेंड प्रॉपर्टी अब सीखने वाले। देखो पहला हम लोग सॉल्युबिलिटी के चेक किए थे, अब हम लोग क्या करने वाले, रिएक्शन देखने वाले, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम लोग वापस से क्या करने वाले, हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एंड इन दिस एक्टिविटी हम लोग क्या करने वाले, अलग अलग हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, या तो हम लोग बीकर के बिना भी कर सकते, चलो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बर्नर ले लेते हैं, बर्नर के बाद उसमें फ्लेम लगा देंगे हम लोग, उसके ऊपर हम लोग ना कोल, कार्बन कोल को क्या करेंगे, जलाएंगे और उसके अंदर से जो भी गैस निकलेगा वो गैस को टेस्ट करेंगे और वो जो गैस होगा वो गैस को हम लोग स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हमारे टेक्स्ट बुक में इस एक्टिविटी के रिलेटेड, वो एक्टिविटी के आंसर को हम लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं क्या एक्टिविटी, तो हमारा एक्टिविटी है वो देखो क्या है, हम लोगों ने क्या किया, वी आर गोइंग टू टेक वन बर्नर, मैंने एक बर्नर ले लिया, बर्नर के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टोंग्स लिया है और इधर एक कोल रखा है, चार कोल बोल सकते हो, कोल बोल सकते हो, एक ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम देंगे, ओके। तो यहां से मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लेम देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जल रहा है, ओके। जलने के बाद इसके अंदर से क्या निकलना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, तो इसके अंदर से कुछ स्मोक निकलेगा और स्मोक निकलने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना मैं एक लिटमस पेपर लेके आऊंगा, तो थोड़ी देर बाद जब स्मोक आ जाएगा तो देयर विल बी चेंज इन द लिटमस कलर, ये इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, देखो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। वापस से क्या किया हम लोगों ने ये जो बर्नर है, ये जो बर्नर है इसको हम लोग ने जलाया, उसकी वजह से हम लोग ने कोल को क्या किया, हीट किया, कोल को हीट करने से क्या हुआ, कोल को हीट करने से इसके अंदर स्मोक निकला, यहाँ पे ने ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया था जो कि किस में टर्न हो गया, रेड। अब हम लोगों को इसका कंक्लूजन निकालना है, आया समझ में सब लोगों को। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। चलो क्या है, देखो, विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्निशन, ऑन इग्निशन, इग्निटिंग। तो हम लोगों को आंसर लिखना, हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, हमें बोला गया है कि क्या बोला गया, विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट, कौन से गैस से रिएक्ट, बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो कोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, राइट। व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म, क्या सब्सटेंस बना, तो कार्बन जो था आपका, कोल जो था, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन, फॉर्मिंग क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बना। सो व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म, द सब्सटेंस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में क्या चेंज आया, तो लिटमस पेपर आपने देखा, लिटमस पेपर चेंजेस रेड, लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, क्या हो गया, रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया लिटमस पेपर। क्यों रेड हो गया, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, वो भी लिखेंगे क्यों रेड हो गया। तो देखो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है, रेड कब होता है ब्लू लिटमस पेपर, जब कोई भी चीज एसिडिक होता है, इसका मतलब जब कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, CO2 बना। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड किस में जा रहा था, जो गैस इवॉल्व हुआ था वो लिटमस पेपर में जा रहा था, लिटमस पेपर मॉइस्ट था, गीला था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है और लिटमस पेपर रेड हो रहा है, इसका मतलब वो कार्बोनिक एसिड बना रहा है, एसिडिक नेचर होता है तभी तो ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट लिटमस पेपर में वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना है, हेंस एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर द लिटमस पेपर टर्न्स रेड, रेड कलर का हो गया। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसीजर, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, जो आपका कार्बन था, दिस कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, O2 से रिएक्ट किया टू गिव CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग को मिला। कार्बन जो था कोल में, उसमें से जो गैस निकला कार्बन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके हम लोग को CO2 गैस मिला। सो दिस इज बेसिकली दी केमिकल रिएक्शन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एक्टिविटी। क्लियर? तो ये हम लोगों का कंक्लूजन था। अब हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें सीखना है क्या है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो क्या है, CO2। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CO2। तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। तो 32 + 12 तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या पता चला, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CO2, मॉलिक्यूलर मास इज 44। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट है 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। ऑकरेंस कैसे आपको नेचर में दिखता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर इन एयर इन फ्री स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.03%। तो बेसिकली CO2 गैस के फॉर्म में हम लोग को एयर में मिल जाएगा। एयर के अंदर इसका प्रोपोर्शन होता है 0.03% प्रोपोर्शन होता है। तो कैसा ऑकर होता है नेचर में, बेसिकली एयर में होता है ये 0.03%। एक्सेल्ड एयर कंटेन अबाउट 4% ऑफ CO2। जब हम लोग एक्सेल करते हैं, एयर अंदर लेते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो उसके अंदर हम लोग 4% CO2 भी इनहेल कर लेते हैं। सॉरी एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना। तो जब हम लोग एक्सेल कर रहे हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस में, जब हम लोग ये CO2 को एक्सेल करते हैं बाहर निकालते हैं, दैट टाइम 4% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ CO2। CO2 इज प्रेजेंट एज सॉल्ट इन चॉक एंड शहाबत टाइल्स मार्बल लाइमस्टोन। इसके अंदर भी हम लोग का CO2 प्रेजेंट होता है। CO2 इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल। जब भी आप कोई भी फ्यूल जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे, तो उसके अंदर से जो गैस निकलता है दैट इज CO2। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। केमिकल फॉर्मूला हम लोग ने देखा CO2 होता है, इसका कलर क्या होता है, कलर होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। गैस कैसी होती है, कलरलेस होती है। इसके ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर मतलब स्मेल, तो ऑर्डरलेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑर्डरलेस, नो स्मेल। इसके डेंसिटी की बात करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में वॉल्यूम में कितना CO2 आता है, तो डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.98 kg। ये मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1.98 kg क्या आ जाता है, CO2 गैस आ जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग ने टेस्ट करके देखा, इट इज टोटली इनकम्प्लीट। हम बोल सकते हैं कि ये सॉल्युबल होता ही नहीं है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल होकर वीक कार्बोनिक एसिड बनता है, ना के बराबर सॉल्युबल होता है, बट बाकी जगह तो इनसॉल्युबल होता है। स्टेट ऑफ मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एट स्टैंडर्ड स्टेट, और ये डायरेक्टली हम बोलेंगे कि गैस के अगर आप नेचर में ऑब्जर्व करोगे तो CO2 इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस ओनली। आगे बढ़ते हैं, सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अगर आप सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें बोल रहा है अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है लिक्विड के फॉर्म में, और उसके अंदर से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। देखो रिएक्शन भी दिया है, 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है। इसमें अगर आपने CO2 गैस पास किया तो हमें क्या मिल रहा है, देखो Na2CO3 प्लस वाटर। तो ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। तो पहला केमिकल रिएक्शन है ये। क्या पता चला, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलता है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है कब, जब CO2 इज पास थ्रू ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला, इसके अंदर अगर मैंने CO2 को पास किया तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो Na2CO3 प्लस वाटर, ये जो प्रोडक्ट मिला था इसमें मैंने CO2 गैस पास किया तो हमें क्या मिल रहा है, NaHCO3। दिस इज कॉल्ड ए सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। सो दिस इज सम ऑफ दी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगले टॉपिक में हम लोग इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन सब लोगों को इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आई होप कि सब लोग को समझ में आया। फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आप नए हो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर भी लाएंगे, एनिमेशन इंक्लूड करते रहेंगे, प्रैक्टिकल इंक्लूड करते रहेंगे। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।